कहते हैं मोहब्बत और नफ़रत के बीच में जब भी लड़ाई होती है, जीत हमेशा मोहब्बत की होती है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना है, जिसे सुनने के बाद शायद आप भी कहीं ना कहीं सोचने पे ये मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस नफ़रत और मोहब्बत की लड़ाई में जीत हुई तो किसकी हुई है। औरंगाबाद के शहर में एक फ़ोटो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक लड़का एक लड़की का सर कलम करके अपने साथ में सेल्फी ले करके और उसका फ़ोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। ये पोस्ट इतनी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था कि जो भी इस फ़ोटो को देख रहा था काफ़ी हैरान व परेशान हो जा रहा था और सोचने पर मजबूर हो जा रहा था कि आखिरकार ये शख्स है कौन। लेकिन जैसे ही ये फ़ोटो पुलिस वालों के पास तक पहुंचती है और पुलिस वाले जब इस फ़ोटो का अपडेटेड समय देखते हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये फ़ोटो हाल ही फ़िलहाल में पोस्ट किया गया है। फिर क्या था, पुलिस काफ़ी हरकत में आ जाती है और इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है और इस कातिल की तलाश करना शुरू कर देती है। इससे पहले कि पुलिस कातिल तक पहुँचे, कातिल खुद पुलिस थाने पहुँच गया। और जब कातिल पुलिस थाने पहुंचता है तो पुलिस वालों को एक ऐसा एहसास कराने की कोशिश करता है कि जैसे उसने बहुत बड़ा जंग जीत करके आया है, उसने एक बहुत नेक काम करके आया है। लेकिन पुलिस वाले जब इसकी पूरी हकीकत पूछते हैं और जब लड़का इसकी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में दोस्तों इंसानियत शर्मसार हो जाती है और सोचने पे कहीं ना कहीं हम और आप सब लोग मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कौन सी सदी में हम लोग जी रहे हैं। इस सदी में भी न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हुए हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। ये सच्ची घटना है। महाराष्ट्र का ज़िला पड़ता है औरंगाबाद और इसी औरंगाबाद के अंतर्गत एक शहर आता है पुणे, जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों की शादी का इजाज़त ना तो लड़की के घर वाले देते हैं और ना ही लड़के के घर वाले देते हैं। फिर 21 जून 2021 को दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास ये दोनों लड़का और लड़की घर छोड़ करके और भाग जाते हैं और किसी दूसरे शहर में जा करके इन दोनों ने शादी कर लिया। शादी करने के बाद ये दोनों बड़े खुशहाल तरीके से अपनी जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इतना बेइंतहा मोहब्बत करते थे कि दोनों एक दूसरे का दुख दर्द आपस में बांट लेते और काफ़ी खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते थे। इधर लड़की के घर वाले उन्हें ढूंढने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लड़की के घर के आसपास जितने भी पड़ोसी लोग थे उन्हें काफ़ी ताना बाना दे रहे थे। लड़की के घर वालों को कहीं ना कहीं इस चीज़ का काफ़ी एहसास हो रहा था कि इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग हमें जीने नहीं दे रहे हैं। जब भी हम घर से बाहर निकल रहे हैं वो लोग हमें ताने बाने मार रहे हैं। उस लड़की के घर वाले में उसकी माँ और उसका भाई इसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं भी इन दोनों की कोई अता पता नहीं चलता है। समय लगभग 2 महीने गुजर जाता है और ये मामला भी लगभग नॉर्मल होने लगता है, मामला भी थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। फिर लड़का अपने घर वालों को फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने लड़की से शादी कर लिया। लड़का का नाम होता है अभिषेक और लड़की का नाम होता है प्रीति। जब ये बातें लड़का अपने घर वालों से कहता है तो उसके घर वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुमने शादी कर ही लिया है तो तुम घर वापस आ जाओ। लड़का जब अपनी पत्नी प्रीति से कहता है कि घर वाले मान चुके हैं और वो हम दोनों को घर बुला रहे हैं और वो तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, क्या तुम हमारे घर चलोगी? प्रीति भी काफ़ी खुश हो जाती है और तुरंत हामी भर देती है। फिर ये दोनों अपने गांव वैजापुर का तहसील बड़गांव पहुंचते हैं। दोनों जब अपने घर पहुंचते हैं और अपने परिवार वालों से मिलते हैं, परिवार वाले उन्हें देख करके काफ़ी खुश हो जाते हैं और उनकी सारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और उन्हें अपना लेते हैं। दोनों लगभग बेहतर तरीके से अपना समय गुजारना वहाँ शुरू कर देते हैं और सब के सब अपने कामों में भी लग जाते हैं। 2 महीना जैसे ही समय गुजरता है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आती है। प्रीति कहती है अपने पति से कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अभिषेक जब इस बात को सुनता है वो बड़ी खुश होता है और अपने घर वालों को सबको ये खुशखबरी देता है। घर वाले भी ये खबर सुन करके काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उन सारे घर वालों को एक नन्हा मेहमान का इंतज़ार होने लगता है। घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। लेकिन 15 नवंबर 2021 को लड़की की माँ, जिसका नाम होता है दुर्गा, अचानक लड़की के घर उसके ससुराल पहुँचती है। जब लड़की अपने माँ को अचानक से देखती है वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और काफ़ी अंदर से खुश भी होती है। लेकिन लड़की के माँ उस लड़की को अपने गले लगा करके और रोने गिड़गिड़ाने लगती है और कहीं ना कहीं उस लड़की से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती है कि बेटा हमसे गलती हो गई तुम्हें समझने में, हमें माफ़ कर दो। लड़की तुरंत अपने माँ को माफ़ कर देती है और वो काफ़ी खुश होती है और अपने माँ के हाथों को अपने पेट पे रखते हुए उसे एहसास दिलाती है और कहती है कि माँ तुम नानी बनने वाली हो।
जब उसकी माँ ये खबर सुनती है तो वो भी काफ़ी खुश हो जाती है। लगभग अपने लड़की के घर 10 दिनों तक समय गुजारती है और उसकी जो भी रस्म की अदायगी होती है सब कुछ पूरा करती है। खुशहाल तरीके से 10 दिन समय गुजारने के बाद वो 10 दिन के बाद अपने घर आ जाती हैं। लेकिन 5 दिसंबर 2021 को लड़की के माँ फिर से प्रीति के घर उसके ससुराल पहुंचती है, लेकिन इस बार अपने साथ अपने बेटे जिसकी उम्र है लगभग 18 साल, संजय को भी साथ में लेकर के जाती है। जब लड़की अपने माँ और भाई दोनों को देखती है वो फिर से काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन उस वक्त प्रीति के घर में उसके घर का कोई फैमिली मेम्बर नहीं था, क्योंकि सब लोग खेतों में अपने काम के लिए गए हुए थे। प्रीति अपने पति को तुरंत कॉल करती है और बड़े खुश होकर के कहती है कि आज घर पे पहली बार भैया आए हुए हैं और साथ में माँ भी आई हुई है, अब जल्दी से घर आ जाइए। फिर प्रीति अपने माँ और भाई के पास बैठ करके काफ़ी सारे बातें करती है, दुख सुख बांटती हैं और सब एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं। भाई भी कहीं ना कहीं उस लड़की से माफ़ी मांगता है और कहता है कि बहन मुझे भी माफ़ कर दो, मुझसे भी गलती हो गई। फिर लड़की अपने माँ और भाई को कहती है कि आप एक काम कीजिए, दोनों आदमी आराम कीजिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाना बना देती हूँ। प्रीति जैसी अपनी किचन में जाती है, ये माँ और बेटा दोनों बैठ करके आपस में खुसुर फुसुर करते हैं और इसी बीच एक ऐसा प्लान बना देते हैं जो शायद इन्हें नहीं करना चाहिए था। इसकी माँ उसके किचन में जाती है और प्रीति को अपने पीछे से जा करके इतने ज़ोर से उसे पकड़ लेती है कि प्रीति कितनी भी कोशिश करती है उसे चुंगल से निकलने के लिए, लेकिन उसकी माँ उसे नहीं छोड़ती है। फिर क्या था, भाई उसके सामने जाता है और उसके गले पे किसी तेज़ धार हथियार से वार करना शुरू कर देता है। लड़की यहाँ काफ़ी चीखती है, चिल्लाती है और कहती है कि भाई मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे पेट में लगभग 4 से 5 महीनों का बच्चा पल रहा है। लेकिन इस माँ और बेटे के ऊपर शैतान इस कदर हावी हो जाते हैं कि ये उसकी अपनी बेटी की आवाज़ अपने कानों तक आने ही नहीं देते हैं। वो क्या कह रही है, क्यों चीख रही है, कुछ भी नहीं सुनते हैं और उसका भाई लगातार उसके ऊपर वार करना शुरू करता है और तब तक वार करता है जब तक उसका सर धड़ से अलग नहीं कर देता है। और उस सर को अपने साथ ले करके और सेल्फी ले रहा होता है, तभी अचानक उस लड़की का पति अभिषेक वहाँ पहुँचता है। जब अभिषेक अपनी पत्नी की इस अवस्था में देखता है और इन लोगों को इस अवस्था में देखता है, वो काफ़ी डर जाता है, घबरा जाता है। यहाँ पे उस लड़की का भाई अभिषेक पे भी हमला करता है, लेकिन अभिषेक वहाँ से किसी भी तरीके से अपनी जान बचा करके भाग जाता है और इस फ़ोटो को खींचने के बाद वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है। जब ये फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, पुलिस वालों तक पहुंचती है, पुलिस इससे पहले कि कातिल को पकड़ती ये तुरंत थाने पहुंच जाता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी, पूरी घटना पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इसमें जीत किसकी हुई है, मोहब्बत की या फिर नफ़रत की। आज की भी सदी में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या इस समय में किसी भी इंसान को एक दूसरे से मोहब्बत करके और अपनी बेहतर तरीके से ज़िंदगी जीने का क्या ये समाज इजाज़त नहीं देती है? और अगर देती है तो फिर एक भाई ने अपनी बहन के साथ में इतना बड़ा कृत्य कैसे कर दिया? खैर, पुलिस इस माँ और बेटे को हिरासत में ले करके और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर और जेल भेज दिया है। देखना यह है कि अब इन्हें कोर्ट से कब तक सज़ा मिलती है और क्या सज़ा मिलती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाने या किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। बाकी दोस्तों, आज की जो कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।